जयराम जी की सभी मित्र बंधुओं को खगोल शास्त्री ज्योतिषी झा मेरठ का प्रणाम। राम राम नमस्कार। मित्र बंधुगण, जो मैं आत्मकथा लिख रहा हूं उसमें 92 भाग में लिख चुका हूं। बहुत से भाग आप लोगों ने पढ़ भी लिए हैं। आत्मकथा को मूलतः हमने 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग 1 से 33, द्वितीय भाग 33 से 92 और इसके आगे जितने भी भाग होंगे इस आत्मकथा का तृतीय सोपान है। जीवनी लिखते समय वस्तुतः हमें खुद ज्ञात नहीं था कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ मन में एक मृत्यु की जिज्ञासा थी। क्योंकि जीवन में हमने जो बातें देखी, जो किताबों में जो बातें पढ़ी, जो गुरुजनों ने जो बातें बताई, मेरे जीवन में उन बातों से व्यवहार में मेल नहीं रहा। यद्यपि शास्त्र कहते हैं धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म होना चाहिए फिर सुख मिलता है, किंतु कालांतर समय का भी प्रभाव होता है। मेरी समझ में एक बात आई है कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सुख हो या दुख हो, एक सद्गुरु मिल जाए, एक सही मार्गदर्शन देने वाले, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, अगर सही मार्गदर्शन व्यक्ति को मिलता है तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो छोटी समस्या है या बड़ी समस्या है, या छोटी बात है या बड़ी बात है, उनको आप सरल बना करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जीवन में यही एक कमी रही, जिसकी वजह से जब मुझे पढ़ना चाहिए तब मैं पढ़ा नहीं, जब मुझे कमाना चाहिए तब मैं कमाया नहीं, जब मुझे वैराग लेना चाहिए तब मैं लिया नहीं। और इन्हीं तमाम बातों का मुझे अनुभव हुआ है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है और शास्त्र की ही प्रामाणिकता मानी जाती है, हमने अपने जीवन में उन बातों को कहने का या लिखने का प्रयास नहीं किया है जो सुनी सुनाई है, जो प्रामाणिकता है, जो मूलतः हमने अनुभव किए हैं, उन बातों को ही मैं दर्शाता हूं। जो 1 से 33 भाग हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति नाटक देखने जाता है या फिल्म देखने जाता है तो उसमें जो अनंत बातें होती है, और दर्शक रूप में जब व्यक्ति बैठता है तो उसे जो कलाकार जो ही अभिनय करते हैं उसका असर जो व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे सुख हो, दुख हो, हास्य हो, परिहास हो, करुण हो, रौद्र हो, श्रृंगार हो, तमाम रसों का जो अनुभव दर्शक को मिलता है, 1 से 33 भागों में हमने यही प्रयास किया है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं थी वो सुखद है या दुखद है, जो सत्य है वही बातें हमने लिखने की कोशिश की है। और इसको ऐसा भी समझ लें कि जब व्यक्ति की उम्र 30 के अंदर होती है तो उस समय ही ये तमाम बातें उस व्यक्ति के मन में उठती हैं और ये तमाम घटनाएं घटती है। जब व्यक्ति 30 वर्ष से 50 वर्ष का होता है, इसको हमने मध्यम भाग में रखा है, 33 से 92 भाग। इसमें हमने वो बात बताने की कोशिश की है जैसे नाटक के तमाम पात्र या फिल्म के तमाम पात्र अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं रंगमंच पर, और पीछे जब कला का प्रदर्शन समाप्त हो जाता है तो एक टोली के सभी सदस्य होते हैं। उसमें न कोई राम होता है, न कोई रावण होता है, न कोई सीता होती है, न कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु होता है। सभी एक टोली के सभी सदस्य सब अपने होते हैं। उनको तो अपने अपने अभिनय करने थे, किंतु दीर्घा सूची में बैठने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है। 30 वर्ष के अंदर जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति 30 और 50 के बीच की बातों को नहीं समझ सकते हैं। ये जो मध्यम, ये जो द्वितीय सोपान आत्मकथा का है, उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो 30 से 50 वर्ष के हो चुके। और यही मैंने
इन तमाम भागों में बताने की कोशिश की है। जो तीसरी अवस्था है 50 से ऊपर, इस अवस्था में व्यक्ति जब वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाता है, जब व्यक्ति को अनुभव हो जाता है कि मैं एक बालक था, एक पिता बना और एक दादा भी बन चुका, तो जीवन के जो अनुभव है पिता, पुत्र और पौत्र का, उन तमाम अनुभवों को हमने तृतीय सोपान में 92 से जो अगला भाग है उसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। और मूलतः जीवन में चाहे बाल्यकाल हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, जो व्यक्ति का निचोर है वो तो तृतीय अवस्था में जाकर पता चलता है। और उसको आप ऐसे समझ लें जैसे कोई नाटक बनाने वाला या फिल्म बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो जब नाटक बनाता है, नाटक की रचना करता है, तमाम पात्रों को लाता है, तो उसे पता होता है कि शुरुआत कहां से होनी है और ये नाटक अंत कहां होगा, फिल्म की शुरुआत कहां से होनी है और फिल्म का अंत कहां से होगा। तो तमाम बातों का आनंद लेता है जो फिल्म बनाने वाले निर्माता होते हैं या नाटक के बनाने वाले होते हैं। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में जो बाल्यकाल है, युवावस्था है और वृद्धावस्था है, ये तमाम बातें तो ज्योतिष में लेखा जोखा है। क्योंकि शास्त्रकारों ने तो कहा है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निर्धन मेव च पंचेत्राण्यपि सिद्धंति गर्भस्तस्यैव देहिना। मां के गर्भ के अंदर ही व्यक्ति की आयु, विद्या, वित्त, निर्धनता, ये 5 चीजें जो है गर्भ के अंदर में ही विधाता निर्धारित कर देते हैं। फिर भी जब व्यक्ति मां के गर्भ से बाहर पृथ्वी पर आता है और माया में अविष्टित हो जाता है, तो फिर बंधन से वो जुड़ जाता है। लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह से ऐसे जुड़ता है कि उससे पार ही नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अगर कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई सही मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन को निखार पाता है। 2017 तक जब मैंने ज्योतिष की तमाम बातें लिखी, तो लिखने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि मैं अब क्या लिखूं जिससे मैं लोगों के बीच पहुंच पाऊंगा। क्योंकि आजकल तो सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं और मेरा ज्ञान तो एक सीमित है। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि क्यों न हम अपनी आत्मकथा लिखें। उसका 2 कारण था। एक कारण तो यह कि मेरे अंदर उत्कंठा थी, आक्रोश था, बहुत शिकायतें थी कि हमारे जीवन में हमने अच्छा करा फिर ऐसा क्यों मिला। तो मरने की जब जिज्ञासा थी तो मैं अपने कमियों को ढूंढ रहा था। मेरे कोई मार्गदर्शक गुरु नहीं रहे। जो आध्यात्मिक गुरु थे उनको मैं जब उम्र छोटी थी तो मैं समझ नहीं सका। मेरे परम आराध्य गुरु सरकार कर्मनिष्ठ थे, जिन पर मुझे गर्व होता है। मेरे माता पिता स्वयं भगवान हैं। मेरे तमाम परिजन मेरे अपने हैं। क्योंकि संसार में मां के गर्भ से जो भी भाई बंधु आते हैं, ये सहोदर जो शब्द है, इसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती है। किंतु जीवन में सहोदर भी कभी कभी भयंकर हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए एक सद्गुरु मिल जाए। जिस घर में माता पिता अच्छे हो जाए तो फिर वो घर सुदृढ़ हो जाता है। जिसको एक सच्चे गुरु मिल जाए उसका जीवन सुदृढ़ हो जाता है। जिसके जीवन में अर्धांगिनी का सुख मिल जाए उसका जीवन जो है स्थिरता उसके जीवन में आ जाती है। इसी प्रकार से लेखों को तो आप पढ़ते हैं, भविष्य का लेखा जोखा तो आप देखते हैं, किंतु सच बातों को जिससे हमारे जीवन में ये आलेख जो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उन्हें एहसास होगा कि उन्हें जीवन में सत्य क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए, उन्हें किस पथ पर चलना चाहिए। क्या माता पिता शत्रु होते हैं? क्या परिजन शत्रु होते हैं? क्या हम गलत करते हैं? ज्योतिष में तो निर्धारित है, जब कोई ग्रह नीच के हो जाए, जब कोई ग्रह उच्च के हो जाए, तो ये कालांतर में हमने किताबों में ये तमाम बातें पढ़ी है, किंतु उसका जो सटीक है वो तो व्यक्ति अनुभव करके ही बता सकता है। पढ़ी हुई बातों को और अनुभव करी हुई बातों में बहुत अंतर है। इसलिए जीवन में दोनों का अनुभव होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगा कि आत्मकथा से उत्तम कोई बात नहीं हो सकती है, जिसका प्रमाण मैं ही हूं और हमने ही अनुभव किए हैं।
और अनुभव में मेरा क्या स्वरूप रहा, मेरा क्या प्रभाव रहा। कभी मैं किसी को शत्रु समझता था, कभी मैं किसी को मित्र समझता था, किंतु जीवन के अंतिम पायदान पे मुझे एहसास हो रहा है इस संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। और भगवान गुड्डे गुड़ियों की तरह जैसे निर्माता फिल्म बनाता है और फिल्म के तमाम कलाकारों को आपस में किसी को राम का प्रारूप देता है, किसी को रावण का प्रारूप देता है, और रंगमंच के बाहर जाकर के दोनों मित्र हो जाते हैं, एक टोली के सदस्य हो जाते हैं। और इसी क्रम में रंगमंच का जो ये नाटक या फिल्म होती है ये समाप्त हो जाती है। दर्शक अपना आनंद लेते हैं, जो कलाकार होते हैं वो अपना आनंद लेते हैं, किंतु निर्माता को सभी बातों का पता है और निर्माता ही वास्तविक रूप में वो निर्माण भी करता है और उसको समाप्त भी करता है। यही व्यक्ति के जीवन में है। आप चाहें तो अपने जीवन को बढ़िया बना दें, आप चाहें तो अपने जीवन को बेकार बना दें। बड़े भाग्य मानस्तन पावा, जब भगवान ने मानव देह दी है तो मानव देह का सदुपयोग यही है, न कहीं सुख है न कहीं दुख है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। एक चीज है जो व्यक्ति कर सकता है, वो है कर्म पथ, क्योंकि ज्योतिष में अनुभव किया जा सकता है और कर्म के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपका कोई ग्रह खराब नीच का होता है तो आपके कर्म की वजह से होता है, आपका कोई ग्रह उच्च का होता है तो आपके कर्म की वजह से होता है। मेरी कुंडली में राजयोग है, हमारा जन्म जो है राजयोग में हुआ, इसीलिए दरिद्र योग भी जब आया तो मैं कंगाल नहीं हुआ, दिल का राजा ही रहा। किंतु मेरे जीवन में प्रेरणादायी सतगुरु नहीं रहे, और जो रहे उनके पथ पर चलते चलते मैं अधूरा रह गया। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे मित्र बंधु हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ज्योतिष के आलेखों को पढ़ते हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, आप ज्योतिष की जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए, किंतु जन्म पत्रिका दिखाने की चीज नहीं है, अमल करने की चीज है। अगर आप अमल करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, वरना तो जन्म पत्री देखेंगे और बक्से में जन्म पत्री बंद हो जाएगी, फिर खोलेंगे फिर बंद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलना है। अगर कुछ मिलना होता है तो उसका निदान है, उसका समाधान है। यही मेरा ध्येय है। और अब जो मैं 92 से आगे के भाग में लिखने जा रहा हूं, मार्मिक है, हृदय को स्पंदन करने वाले आलेख हैं और आत्मसात करने वाले हैं। किंतु ये तमाम आलेख उम्र के हिसाब से समझ में आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परंतु ये सच है और सत्य बातों को लिखने का प्रयास किया हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इस आत्मकथा को पूरा करने में आप सबका आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। और ये जो ज्योतिष की किताब मैं लिख रहा हूं, इसको पढ़कर भी आप एक सही खगोल शास्त्री बनेंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि आज की जो शिक्षा है, आज हिंदीकरण हो गया है। हिंदीकरण होना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रामाणिकता के जो ग्रंथ हैं वो वेद वेदांत हैं, वो संस्कृत के ग्रंथ हैं। अगर हमसे संस्कृत नहीं आएगी तो प्रामाणिकता की बात नहीं आ सकती है, और प्रामाणिकता की बात के लिए हमें संस्कृत अवश्य आनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि अब जो भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन तमाम किताबों में जो मतभिन्नता है, उस मतभिन्नता को आप स्वयं अपने मत से समझें। क्योंकि एक घर में 10 सदस्य हैं तो सबके अलग अलग मत होते हैं, किंतु हर व्यक्ति अपने अपने मत से चलता है। इसलिए सुने सबकी, करें अपनी, किंतु गुरु अगर मिल जाए, मार्गदर्शन में कोई व्यक्ति मिल जाए, तो आपका जीवन दुख में भी सुखी हो सकता है और सुख में भी दुखी हो सकता है। केवल ये आत्मसात करने की चीज है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। क्रम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मेरे जीवन में ये जो तीसरा सोपान है, उसमें क्या विशेष बात रही है जो आपके जीवन में काम आती जाए। इसी के साथ जयराम जी की नमस्कार।